हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को देखेंगे कि जो थर्ड सेमेस्टर में अब जो ये बच्चे गए हैं उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साथ में जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं उन्हें कौन से पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो सारी बातें होंगी, बस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो हैं वो मतलब जो एग्ज़ाम है वो बीत चुके हैं और एक दो कोर्स के अभी रह गए होंगे बाई चांस, बाकी लगभग सभी की जो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। कुछ बच्चों के रह गए हैं, बहुत ही जो थोड़े से बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम रह गए हैं। लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं, आपने अगर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए, सेकंड में आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आपको थर्ड सेमेस्टर पर ध्यान देना है। कई बार ऐसा भी होता है, एक दो सब्जेक्ट में किसी बच्चे की बाई चांस किसी बच्चे की बैक वगैरह आ जाती है या वो नहीं दे पाता, तो इससे भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट से कोई खास इशू नहीं होता। आप अपने आप को थर्ड सेमेस्टर में ही मानिए। ठीक है, और यहाँ पे अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की। बट अभी जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं कि थर्ड सेमेस्टर में स्पेशली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या प्रोग्राम के जो बच्चे उन्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके रिगार्डिंग जो अभी मेरे पास नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस के जो अभी स्टूडेंट हैं ऑनर्स के लिए स्पेशली मैं बताऊं पहले, तो जो कोर सब्जेक्ट हैं उन्हीं उन्हीं की जानकारी अभी हमारे पास अवेलेबल है। जो पॉलिटिकल साइंस के मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं के बारे में जानकारी है। यहाँ पर अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि AEC, VAC और SEC में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या जेनरिक इलेक्टिव में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बारे में कोई खास जानकारी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके बारे में बात की जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई हों। अब जल्दी से हम एक एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे हैं उन्हें मेनली 3 कोर पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पे 3 जो मुख्य आपके पेपर हैं, जो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट का। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट का, ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट को, वो है एंशियंट मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, एंशियंट मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये मतलब पॉलिटिकल थॉट से संबंधित है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिलेबस वगैरह बताऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा कि ये सब्जेक्ट है क्या। बाकी बस आपको बस नाम बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो तीसरा आपको जो कोर पेपर पढ़ना है, जो मुख्य आपका जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, ऑनर्स के लिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ने हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये आपको दिए गए हैं। जितनी जानकारी अवेलेबल है उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम वाले बच्चों को कौन से पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं मेनली पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम वाले बच्चों को कई हिस्ट्री वगैरह के भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो मैं यहाँ पे उसकी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मेजर कैटेगरी में भी अवेलेबल है, ये माइनर में भी अवेलेबल है, एंशियंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। याद रखना, अभी जो ऑनर्स वाले बच्चे थे उनका और ये वाला सब्जेक्ट दोनों का सेम है। तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरे लिए एक सब्जेक्ट कम बनाना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा और आप बच्चों का भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अब एक ही वीडियो बनेगी तो दोनों ही बच्चों के काम आएगी वो, तो इससे बच्चों का भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे प्रोग्राम वाले बच्चे को ये वाला एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेजर या माइनर दोनों में ही अवेलेबल है। तो आप अगर आप जो जो भी आपने लिया है माइनर मेजर, उसी के हिसाब से आप देख लेना इसको। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए ये सब्जेक्ट भी अवेलेबल होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डैश। डैश में यहाँ पे मतलब मिसिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिखा है या क्या लिखा है, लेकिन ये आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अवेलेबल होगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको मिल रहा है या कौन सा किसके लिए आप एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। यही थोड़ा सा प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है यहाँ पर। जो अभी मैंने आपको पहला सब्जेक्ट बताया एंशियंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये तो आपको आराम से मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है।
बाकी जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, जैसे ही कोई अपडेट वगैरह आती है वो उसके द्वारा आपको मतलब उससे आपको मतलब परिचित कराया जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता ना कीजिए। इसके अलावा नॉन माइनर में भी नॉन मेजर में माइनर में भी ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। नॉन मेजर में भी अवेलेबल था और नॉन मेजर में भी ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। यहाँ तक बस यही है कि बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उन जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए वीडियोस बना दी जाएंगी कि आपको एग्जैक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी ये एक सब्जेक्ट तो आपको एग्जैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है या आपको मिलेगा, क्योंकि जो माइनर में भी बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो उन्हें मिल जाएगा, मेजर में भी लिया है तो मेजर वालों को भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो दूसरा आपको सब्जेक्ट लेना है या जो आपको मिलेगा उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट जैसे ही आती है तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी आप सभी बच्चों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।